आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में हमें दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के लिए समय ग्राफ खींचना है तथा दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ है यह बताना है, जिसके कारण जो है सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम दो भाग यहाँ पे बना सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, दूसरा दिष्ट धारा, इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा के लिए जो है यहाँ पे समय धारा का ग्राफ बना लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा के लिए देख सकते हैं जो है इसका जो मान है, ठीक है, इसका मान हम देख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसकी मान तथा दिशा जो है समय के साथ परिवर्तित होती है। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, जो हमें ज्यावक्री जो है वक्र प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे ओमेगा टी के साथ इसका जो ग्राफ है जो हमेशा बदल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार दिष्ट धारा के लिए यहाँ पे देखिए कि इसका जो मान तथा दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती, अर्थात एक समान रहती है, समय के साथ यहाँ पे नहीं बदलती है। ठीक है, इस प्रकार ले तो यहाँ पे हमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के लिए इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम जानते हैं कि किसी जो प्रत्यावर्ती चालक में अगर किसी चालक में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो जो ऊष्मा है वो धारा के जो वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर धारा जो है अगर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है, तो उसका जो वर्ग है, ठीक है, वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मीय प्रभाव को जो है जो प्रभावित करती है कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसमें प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है ये जो है चुंबकीय प्रभाव को भी दर्शाती है, क्योंकि चुंबकीय हो जाती है। इसमें जो है हम प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित करते हैं तो किस कुंडली में उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को भी दर्शाती है। ठीक है, या चुंबकीय प्रभाव को भी दर्शाती है। इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं डीसी धारा जो है हमेशा पॉजिटिव होती है या धनात्मक होती है, तो ये ऊष्मीय, चुंबकीय तथा जो है रासायनिक प्रभाव को भी दर्शाएगी। ठीक है, रासायनिक प्रभाव को भी दर्शाएगी, इस प्रकार से देख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे यार कि ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाने के कारण क्या होता है, इसमें जो उपकरण इसमें मापने के लिए यूज किया जाता है वो ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होते हैं। मापने के उपकरण जो है वो ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होते हैं। इसी प्रकार इसमें देखें ये क्या होते हैं, जो चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होते हैं, प्रभाव पर होते हैं, साथ ही साथ जो है ये चुंबकीय प्रभाव पर भी आधारित होते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव और क्या ऊष्मीय प्रभाव पर भी आधारित होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो है काम जो होता है उसमें वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो इसमें क्या है, जो धारा है वो परिवर्तित होगी, तो वहाँ पे जो फ्लक्स है या प्रवाह वो भी परिवर्तित होगी। तो ट्रांसफार्मर, ठीक है, में यूज कर सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी में हम देखते हैं या दिष्ट धारा में देखते हैं कि ईएमएफ के लिए क्या सूत्र दिया जाता है, एन डी फाई बाई डी टी, जो है फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर पे होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो है इस पे निर्भर होती है। तो अगर यहाँ पे फ्लक्स जो है एफ पे जो है उस पे निर्भर होती है, तो यहाँ पे अगर जो एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान, आवृत्ति का मान 0 है, तो ई का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ई बराबर 0 प्राप्त होगा। ई जब 0 होगा, ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है काम नहीं करेगी। ठीक है,
काम नहीं करेगी, अर्थात ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे काम जो है यहाँ पे नहीं करेगी। उसी पर हम लोग देखते हैं कि जो है प्रत्यावर्ती धारा ये क्या होती है, इसका जो मैक्सिमम मान है या अधिकतम मान है, ठीक है, वो क्या होता है, आरएमएस मान का जो है या वर्ग माध्य मूल मान का जो है √2 गुना होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा पाठ्यांक से आरएमएस मान प्राप्त होता है, तो इसकी जो शिखर मान है और उससे और अधिक प्राप्त होगा, तो ये जो है क्या होगा, अधिक खतरनाक होगा। इसी प्रकार जो है दिष्ट धारा जो है कम खतरनाक होगा, कम होगा किससे, प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक है, धारा से इस प्रकार से, ठीक है, प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जो है 6 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या एल सी आर अर्थात जो प्रेरक, धारित्र और जो है प्रतिरोध तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं कि एल तथा सी जो है शक्ति को जो है अवशोषित तथा प्रत्यापित दोनों करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको जो है लंबी दूरी तक जो है प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल जो है आर परिपथ काम करता है, अर्थात प्रतिरोध का परिपथ काम करता है, इसलिए जो है लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते, संप्रेषित नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। इसी प्रकार देख सकते हम लोग इसमें जो धारा है वो, क्योंकि धारा बाहरी परत पे बहती है, ठीक है, क्योंकि जो है बहती है, इसमें बहती है क्योंकि जो है प्रत्यावर्ती जो है फ्लक्स बनता है यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स या प्रवाह बनता है। इसमें जो है धारा संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद पर बनती है, पर बहती है। इस कारण क्या है, जो भारी परत में धारा प्रवाहित होती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको, ठीक है, इसको जो है गुच्छों में बनाया जाता है इसको जो चालक तार को, ठीक है, चालक तारों को, लेकिन इसको क्या है एकल तार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और जो है दिष्ट धारा में हमें इस प्रकार से जो है अंतर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें लाभ क्या प्राप्त होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, दिष्ट धारा की तुलना में, क्योंकि इसको जो है लंबी दूरियों तक जो है संप्रेषित किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को, लेकिन दिष्ट धारा को नहीं किया जा सकता। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।